राज्यसभा सांसद बनने के बाद विवेक तनखा पहली बार इंदौर पहुंचे। विवेक तनखा इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल के निवास पर पहुंचे और सभी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान विवेक तनखा ने बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब देश विभाजित होता है तो पराजित भी हो जाता है, इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सद्भावना के साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो विकास को अपने केंद्र में रखे। विवेक तनखा ने यह भी कहा कि पिछले 8 सालों में ताकत के बल पर जीत के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि दुनिया प्यार के बल पर जीती जाती है। देखिए, आज तो मैं सत्तू भैया जी के घर आया हूँ। इस परिवार से हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता नाता है। मुशरान साहब के वक्त से भी है, मेरे साथ भी है। मैं इस परिवार का मित्र भी हूँ, इनका वकील भी रहा हूँ। बाबूजी का वकील था, इनको केस मैंने सुप्रीम कोर्ट से जिताया भी था। तो बहुत अच्छे संस्मरण हैं इस परिवार के बारे में। ये बड़ा इंदौर में ये एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, सेवा भावना से जुड़ा है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में इनसे अक्सर मुलाकात होती थी, घर पे भी होती थी, पार्लियामेंट में भी होती थी। तो अब जब राज्यसभा का नया कार्यकाल मेरा स्टार्ट होने वाला है, अब दूसरा में चुनाव हमारा अनअपोज हो चुका है, बट क्योंकि पहला कार्यकाल मेरा 29 जून तक है, तो ये 30 जून से चालू होगा। तो मैंने कहा, जब मैं उसके पहले इंदौर आ रहा था तो मेरे दिल की बात थी। इन्होंने मुझे नहीं बोला था कि मैं जिन लोगों को मैं दिल से मानता हूँ, जिन प्रतिष्ठित परिवार को मैं सम्मान देना चाहता हूँ, मैं एक एक करके सबके घर जाया करूँगा। बहुत ही देश एक बहुत ही ऐसे लेवल पे आ गया है, देश की स्थितियाँ, कि एक चिंतन होनी चाहिए। 23 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, कई राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, 24 में पूरे देश में चुनाव होगा। एक नया वातावरण निर्मित होना चाहिए, एक नया वातावरण सद्भाव का, आपसी मेल जोल का। और सबसे बड़ी चीज़, हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमको न्यू एज इंडिया चाहिए, हमको डिजिटल इंडिया चाहिए। खाली नारों में नहीं, एक्चुअल में। आईटी जो आज रेवोल्यूशन वर्ल्ड में आया है, वो कोई इनके मारे थोड़ी आया है। वो तो इंडिया का, ये जो इंडिया के लोग हैं वो हुनर है। यहाँ का जो माइंड है वो ब्रिलियंट माइंड है। और ये लोग जब विदेश में गए, इन्होंने नाम कमाया, उससे आज आईटी रेवोल्यूशन इंडिया में आया है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से कई रेवोल्यूशन वर्ल्ड में आए जिसमें इंडिया का नाम बने, जो जुड़े। बट तभी हो सकता है जब यहाँ का वातावरण इम्प्रूव हो, अच्छा हो। इस मौके पर सत्यनारायण पटेल ने कहा कि विवेक तनखा से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। विवेक तनखा जी दोबारा पहली बार वैसे सौजन्य भेंट पर आए और निश्चित ही सभी कांग्रेस परिवार के साथियों ने, वरिष्ठ जनों ने, हमारे सभी वरिष्ठों ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके माध्यम से बेहतर तरीके से और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। आदरणीय सोनिया गांधी जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सवाल आया अब नगर निगम का चुनाव की बात, तो नगर निगम की चुनाव को लेकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर लीडर पूरी तरह से ताकत से लगा है और पूरी तरह लगेंगे। और इस बार संकल्प पूरे कांग्रेस परिवार ने लिया है कि महापौर कांग्रेस का इस बार बने। देखो, विधानसभा 5 में भी और पूरे शहर में भी, और 5 में भी सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथी और कांग्रेस परिवार के सभी साथी मिलकर यह संकल्प है कि इस बार हम पार्षद अधिक से अधिक चुनाव जीतेंगे। विवेक तनखा ने यहाँ काफी देर तक पटेल परिवार से वर्तमान के राजनीतिक माहौल पर चर्चा कर अपनी तरफ से सुझाव भी दिए।